गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 5 के छात्रों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया एक्सरसाइज जिसका नाम है फर्स्ट एड। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 5 तक मैंने पढ़ा भी दिया। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें मुझे थी उसमें लगा मुझे कि इतनी चीज़ें आपको बता देनी चाहिए, उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है ना। और अब जो है हम लोग एक नया एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, तो फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार हिंदी में इसको कहते हैं। फर्स्ट एड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा फर्स्ट एड, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार। लिखा हुआ द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन समवन गेट्स इंजर्ड इज़ टू कॉल ए डॉक्टर। जो सबसे पहला काम होता है, अगर कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग किसको बुला लेते हैं, तो हम लोग बुला लेते हैं डॉक्टर को, है ना। बट दिस में टेक सम टाइम, लेकिन डॉक्टर बुलाने के दौरान हमको कुछ समय लग जाएगा। मीनवाइल मतलब वी कैन डू अ फ्यू थिंग्स टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन। तो हम लोगों को घायल व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो करना क्या होगा, द हेल्प वी कैन गिव टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो एक घायल व्यक्ति को जो भी हम सहायता पहले प्रदान करते हैं डॉक्टर के आने के पहले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट एड कहते हैं, है ना। आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। चलिए अगला लिखा हुआ कट एंड बाउंड्स। लिखा हुआ क्लीन द बाउंड विथ कॉटन और स्टेराइल जर्म फ्री गाउज सोक्ड इन एंड एंटीसेप्टिक लोशन लाइक सेवलॉन और डेटॉल। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पे कट जाए तो करना क्या चाहिए कि उसके घाव को कॉटन, जिसको रुई कहते हैं, साफ रुई से, या स्टेराइल फ्री जर्म्स फ्री आता है पट्टी मार्केट में वाइट कलर का, आप लोग देखे होंगे, उससे क्या करना चाहिए कि उसको एंटीसेप्टिक लोशन में डुबाकर, मतलब सेवलॉन और डेटॉल जैसे एंटीसेप्टिक में डुबाकर उसके जख्म को, कटे हुए जगह को या घाव को, है ना, साफ़ करना चाहिए। सेकेंड, कवर द बाउंड और कट विथ ए बैंडेड इफ़ इट इज़ अ स्मॉल। अगर कट जो है बहुत छोटा हो, बाउंड जो हो बहुत छोटा हो, तो एक बैंडेड की सहायता से क्या किया जाता है, उसको बांध दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। यूज ए पीस ऑफ अ स्टेराइल गाउज टू कवर ए लॉन्गर बाउंड, देन टाई अ बैंडेज ओवर द गाउज। तो किया क्या जाता है, अगर कट बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसके ऊपर एक स्टेराइल गाउज दे दिया जाता है। स्टेराइल गाउज देने के बाद उसको कवर कर दिया जाता है और बैंडेड की सहायता से कस के बांध दिया जाता है। लिखा हुआ इफ़ द बाउंड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, अगर जख्म से खून रुक नहीं रहा हो, अगर जख्म से क्या नहीं रुक रहा हो, खून नहीं रुक रहा हो, तब कवर इट विथ गाउज एंड प्रेस फर्मली। तो इसको क्या करना चाहिए, गाउज से अच्छे तरीके से ढक देना चाहिए और कस के उसको बांध देना चाहिए, फर्मली मतलब मजबूती से उसको बांध देना चाहिए। लिखा हुआ यू मस्ट टेक ए टेटनस वैक्सीन इफ़ यू हर्ट योरसेल्फ वाइल प्लेइंग आउटसाइड। जब कभी आप बाहर खेलने के दौरान गिर जाएं या फिर कोई मेटल वाले ऑब्जेक्ट से आपको चोट लग जाए, तो सबसे पहले आपको कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, तो टेटनस का वैक्सीन लेना चाहिए, वो भी जल्दी से, इमीडिएटली। टेटनस इज़ अ डेंजरस डिजीज। टेटनस जो होता है बहुत खतरनाक बीमारी होता है। इट जम्प्स इंटर द बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन। इसका जम्प्स जो होता क्या है कि अगर शरीर में कहीं स्किन कटा फटा होता है तो वहाँ से इसके जम्प्स जो होते हैं बॉडी के अंदर एंट्री कर जाते हैं। अब हम लोग को जानना है जले हुए चीज़ों के बारे में। जो हाथ वगैरह जल जाता है, आप लोग भी जानते हैं, आपकी मम्मी लोग रोटी पकाती हैं अक्सर, हाँ, हाथ वगैरह आप देखते होंगे कि मम्मी का हाथ वगैरह क्या हो जाता है, जल जाता है ना। तो इससे बचने का भी हम लोगों को यहीं पर देख लेना है। तो आइए हम लोग इसको भी बगैर समय नष्ट किए हुए देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कूल द एरिया विथ कोल्ड वाटर और आइस टिल द पेन डिक्रीजेज। क्या है कि कहीं पे अगर जल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ठंडी पानी से अच्छे तरीके से धोते हैं, नहीं तो उस पर क्या करते हैं, आइस पैकेट रखते हैं, ताकि कि जो पेन हो, दर्द जो हो, वो डिक्रीज़ कर जाए। क्या कर जाए, डिक्रीज़ कर जाए, मतलब दर्द जो हो जाए घट जाए। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, है ना, मैंने लिख रखा है। अब लिखा हुआ है कवर द एरिया विथ अ स्टेराइल गाउज एंड अ लूज बैंडेड इफ़ द बर्न इज़ बैड। अगर जला हुआ बहुत ज़्यादा हो तो उस एरिया को स्टेराइल गाउज से कवर कर दीजिए और बहुत ढीले पट्टी से उसको बांध दीजिए। डू नॉट टाई द बैंडेड टाइटली, उसको ढीले पट्टी से बांधिए, कस करके पट्टी से ना बांधिए उसको। लिखा हुआ है डू नॉट अप्लाई एन ऑइंटमेंट, अ स्प्रे, क्रीम और ऑयल ओवर ए बर्न। जले हुए जगह पे किसी भी प्रकार का ऑइंटमेंट, स्प्रे, क्रीम या तेल, किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए, है ना। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद लिखा हुआ बर्न्स में काउजेज ब्लिस्टर्स। आप जानते हैं कि जलने के बाद जो होता है पानी जम जाता है स्किन के अंदर, उसी को ब्लिस्टर्स कहा जाता है ना। विच आर लिटिल स्वेलिंग्स ऑन द स्किन दैट लुक लाइक बबल्स, नेवर ब्रेक देम। तो जलने के दौरान जो बबल बन जाता है, जिसके अंदर स्किन के अंदर पानी जम जाता है, कभी भी उसको फोड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, है ना।
इफ़ योर क्लॉथ कैचेज फायर लाई ऑन द फ्लोर एंड रोल जेंटली। अगर गलती से आपके कपड़े में आग लग जाती है तो क्या कीजिए कि ज़मीन पर लेट जाइए और अपने आप को रोल कीजिए। इफ़ अनदर पर्सनस क्लॉथ्स कैच फायर थ्रो ए थिक सीट ओवर हिम और हर। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाती है तो किसी मोटे कंबल को, है ना, या फिर कोई मोटा सीट जो कपड़े का हो, मोटा लेयर वाला हो, उसको उसके ऊपर डालिए। दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई। ऐसा करने से क्या होगा कि एयर का जो सप्लाई होगा, एयर सप्लाई, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब है स्टिंग्स एंड बाइट। स्टिंग्स का मतलब होता है वो जो कीड़ा मकोड़ा हम लोगों को काट देता है, उसके बारे में है ना। और उसके बाद जो है कि कीड़ा मकोड़ा काट देता है उसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, जस्ट अ मिनट, स्टिंग्स एंड बाइट के बारे में जानना है। लिखा हुआ इज समवन इज बीटन और स्क्रैच्ड बाय एन एनिमल, डॉग, कैट, मंकी etc, क्लीन द बाउंड विथ सोप एंड वाटर। अगर हम लोगों में से किसी को भी कोई जानवर जैसे कि डॉग, कैट, मंकी, कोई भी चीज़ काट लेता है तो जहाँ पे काटता है उस जख्म को हमको क्या करना चाहिए, साफ पानी और सोप की मदद से उसको साफ कर लेना चाहिए। कवर द एरिया विथ ए बैंडेड और क्लीन हैंडकरचिप एंड कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली। करना क्या चाहिए कि उस एरिया को बैंडेड से कवर कर देना चाहिए या क्लीन हैंडकरचिप से कवर कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके एक डॉक्टर से हमको संपर्क कर लेना चाहिए। द बाइट और स्क्रैच ऑफ एनिमल कैन काउज ए टेरिबल डिजीज कॉल्ड रेबिज। जानवरों के काटने से एक बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है हम लोगों में, जिसका नाम क्या है, रेबिज। पीपल कैन डाई ऑफ इट। इसके कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है स्नेक बाइट्स कैन बी वेरी डेंजरस। अगर सांप आपको काट लेता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ना। द वेनम पॉइजन ऑफ अ स्नेक कैन किल पीपल। सांप के जो पॉइजन होता है उसको वेनम कहा जाता है। इससे लोगों का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू कीप द अफेक्टेड एरिया स्टिल। सबसे अच्छा चीज़ ये होता है कि जिस एरिया पे काटा गया है उसको उसी तरीके से कुछ देर छोड़ दिया जाए। टू कीप द आर्म एंड हैंड स्टिल। हाथ और अपने बाजुओं को अस्थिर रखा जाए। यूज ए स्लिंग बैंडेड। जिस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस स्लिंग बैंडेड की सहायता से उसको बांध लेना चाहिए। टू कीप द लेग स्टिल टाई लॉन्ग स्टिक्स टू इट। डो नॉट लेट द पर्सन लाई डाउन। है ना, क्या करना चाहिए कि पैरों को स्थिर रखना चाहिए और उसको भी अच्छे तरीके से मजबूती से खड़ा रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति को सांप काटे उसको लेटने नहीं देना चाहिए। रश द पर्सन टू ए हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। और जितनी जल्दी हो सके ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। द स्टिंग ऑफ एन इंसेक्ट कैन बी वेरी पेनफुल। और कीड़े मकोड़ों का काटना जो होता है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। आप लोग भी जानते हैं। वॉश द एरिया विथ कोल्ड वाटर। ऐसे एरिया को क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। पुल आउट द स्टिंग विथ ए पेपर ऑफ ट्रीजर्स एंड वॉश द एरिया अगेन। करना क्या चाहिए कि उस एरिया को एक पेयर ऑफ ट्रीजर की सहायता से और उस एरिया को अच्छे तरीके से खींचना चाहिए। अप्लाई एन आइस पैक और ए प्लास्टिक बैग फिल्ड विथ आइस क्यूब्स कैन ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग्स। और जहाँ पे कीड़ा वगैरह काटता है वहाँ पे आइस पैक रखिए, नहीं तो आइस क्यूब को बैग में डाल के उस एरिया पे रखिए ताकि कि स्वेलिंग क्या हो जाए, कम हो जाए। अप्लाइंग ए पेस्ट ऑफ बेकिंग पाउडर एंड कैलामाइन लोशन कैन फील सम सूथिंग। क्या कीजिए कि वहाँ पे बेकिंग पाउडर या फिर कैलामाइन लोशन, है ना, कैलामाइन लोशन को याद रखिएगा जिंक कार्बोनेट भी कहा जाता है ना, जिंक कार्बोनेट भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का बेस होता है ना। तो अच्छा महसूस करने के लिए वहाँ पे ये लगाना चाहिए। अब स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स। स्प्रेन मतलब खिंचाव, फ्रैक्चर माने हड्डियों का टूट जाना। द क्रैकिंग और ब्रेकिंग ऑफ ए बोन इज कॉल्ड ए फ्रैक्चर। हड्डियों का टूटना या क्रैक कर जाना यही क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। एड एन इंजुरी टू ए मसल्स नियर ए बोन इज कॉल्ड ए स्प्रेन। हड्डियों के नज़दीक अगर मसल्स के पास इंजुरी होती है तो उसको स्प्रेन कहा जाता है, जिसको हम लोग मांसपेशी में खिंचाव भी कहते हैं। सच इंजुरीज आर वेरी पेनफुल। ऐसे इंजुरी जो होते हैं बहुत दर्दनाक होते हैं। एंड द इंजुरीड एरिया यूजली स्वेल्स अप। और जहाँ पे ऐसा काम होता है, जहाँ पे ऐसे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्वेलिंग्स आ जाते हैं, तो वो एरिया जो होता है बहुत ज़्यादा फूल जाता है, स्वेलिंग्स आ जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है मेक द पर्सन सीट और लाई डाउन एज कंफर्टेबली एज पॉसिबल। तो ऐसे लोग को क्या कीजिए कि जैसे वो बैठ सकते हैं जितनी कंफर्ट महसूस करके बैठा दीजिए या उनको ज़मीन पे लिटा दीजिए, है ना। गिव सपोर्ट टू द एरिया विथ पिलोज एंड और कजन्स। लिखा हुआ है कि ऐसे एरिया जहाँ पे उनका फ्रैक्चर आया है उनको तकिए की मदद से या कजन्स की मदद से, कुशंस जिसको कहते हैं, कुशंस की मदद से उनको कंफर्ट फील करवाइए, सपोर्ट दीजिए। यू कैन अप्लाई एन आइस पैक टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग्स। आप आइस पैक का इस्तेमाल करके स्वेलिंग्स को घटा सकते हैं। डू नॉट ट्राई टू मूव और मसाज द एरिया। कभी भी उस एरिया को मूव नहीं कीजिए और कभी भी उस पर मसाज मत करिए, है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए और आगे चलते हैं। हीटर स्ट्रोक जिसको हम लोग लू भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
है ना। लिखा हुआ व्हेन पीपल आर आउट इन समर सन फॉर मेनी आवर्स, जब लोग जो होते हैं गर्मी के दिनों में काम के सिलसिले से सन की धूप में, सनलाइट में बहुत देर तक रह जाते हैं, मेनी आवर्स तक। बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग के पेरेंट्स भी, आप लोग देखते होंगे कि पेरेंट्स भी जो होता है काम धंधे के सिलसिले में धूप में भी बहुत बहुत देर तक घर से बाहर रह जाते हैं। दे समटाइम गेट ए हीट स्ट्रोक, तो इस दौरान उनको लू लग जाता है, उनको क्या लग जाता है, लू। दे फील गेंट और गिडी, है ना, वो कैसा महसूस करते हैं, तो फेंट और गिडी महसूस करते हैं। दे में ऑल्सो गेट ए हेडेक और ए हाई फीवर, उनको क्या होता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द बॉडी लूजेज ए वाटर, लॉट ऑफ वाटर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी जो होता है दिन के समय में बाहर रहने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लॉस कर देता है शरीर से, एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्वीट, और पसीना के तौर पर पानी और मिनरल्स जो होता है बहुत हद तक शरीर से निकल जाता है। द कंडीशंस ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। कहा जाता है कि अगर शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी और मिनरल्स बाहर हो जाए, है ना, निकल जाए पसीना के द्वारा, तो इसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है ना। डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो ऑक्योर व्हेन ए पर्सन हैज़ डिसेंट्री और वॉमिट्स अ लॉट। डिहाइड्रेशन उस समय भी होता है जब एक आदमी को बहुत ज़्यादा डिसेंट्रिंग होने लगता है या बहुत ज़्यादा आदमी को वोमिटिंग होने लगता है, जिसको हम लोग उल्टी भी कहते हैं। इट कैन बी डेंजरस, ये भी खतरनाक हो सकता है। पीपल कैन इवन डाई ऑफ इट, और लोग कभी कभी इससे मर भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग के स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन गिव द पेशेंट अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए रोगी को क्या कर दिया जाता है कि एक मिक्सचर बनाया जाता है पानी, चीनी और नमक का, और उनको दिया जाता है। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एन ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ORS भी कहते हैं। टू प्रिपेयर इट, इसको तैयार करने के लिए ऐड 4 स्पून ऑफ शुगर, 4 चम्मच चीनी ले लीजिए या ग्लूकोज ले लीजिए, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट टू 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर। तो 1 लीटर पानी जो है, उबला हुआ पानी जो ठंडा रहे, उसमें क्या कीजिए कि नमक 1 चम्मच मिलाइए। यू कैन ऑल्सो ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, और इसमें आप कुछ बूंद नींबू के रस को भी मिला सकते हैं। द पर्सन शुड सिप द ORS एट ए लिटिल एट अ टाइम। तो लोग जो ग्रसित होते हैं डिहाइड्रेशन से, उनको ORS का घोल थोड़े थोड़े समय अंतराल पे थोड़ा थोड़ा देते रहिए। यू कैन ऑल्सो गेट पैकेट्स ऑफ ORS मिक्सचर एट ए केमिस्ट शॉप। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में केमिस्ट शॉप, दवा विक्रेता जो होते हैं, उनके दुकान पे ORS मिक्सचर मिलते हैं, आप उसको खरीद के ला सकते हैं। लिखा हुआ मेक द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए हीट स्ट्रोक लाई इन ए कूल रूम। अगर वैसे व्यक्ति जिनको कि हीट स्ट्रोक हो चुका है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि लू लग चुका है, उनको कूल रूम में रखिए। आइस अप्लाई एन आइस पैक ऑन हेड, उनके सिर पे आइस पैक का इस्तेमाल कीजिए। ए कोल्ड शॉवर और स्पॉन्ग कैन बी हेल्पफुल, है ना। तो क्या कीजिए कि उनको ठंडे पानी से स्नान करवाइए, स्पॉन्गी दीजिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन, उनके चारों ओर भीड़ नहीं लगाइए, है ना। तो ये सारी बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अभी है नोज ब्लीड, उसके बाद है चोकिंग, फिर है फर्स्ट एड बॉक्स, है ना, और लेसन हो गया ख़त्म। तो एक काम मैं करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ इतने ही पे, आपको हीट स्ट्रोक पे ही। नोज ब्लीड को मैं कल पढ़ाऊँगा, कल का जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें। तब तक के लिए आप लोग होमवर्क में क्या करेंगे कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक में से आप लोग वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो आप लोग वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, और वर्ड मीनिंग्स लिख कर व्हाट्सअप ग्रुप पे शाम 4 बजे से लेकर आप लोग शाम 6 बजे तक भेजने का प्रयत्न करेंगे। हर एक क्लास का आपका जो ग्रुप है शाम 4 बजे से 6 बजे तक ग्रुप अनलॉक रहता है। आप इस दौरान उसमें अपना जो भी होमवर्क है भेज सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। कल जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं नोज़ ब्लीड, उसके आगे जो भी है ना, उन सभी चीज़ों को कैरी करूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने घर में अच्छे तरीके से रहकर मेहनत करें। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।